हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे सितंबर 2022 मंथली रीडिंग। चारों एलिमेंट है, आप इंट्यूशन अकॉर्डिंग, अपनी इंट्यूशन अकॉर्डिंग एक एलिमेंट को चूज़ करें। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। एंड अगर वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो कमेंट बॉक्स पर कोई पर्सनल नंबर देखे, दे आर स्कैमर। सिर्फ ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से ही आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1, सितंबर 2022। ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या फोको पॉइंट रहेगा, क्या आपको अवॉइड करना है, स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइडेंस देंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। अर्थ में जो 3 जोडियक साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। मैंने बहुत सारे डेक का इस्तेमाल किए हैं, सो आई हैव ऑलरेडी शफल। थैंक यू। कुछ थीम देखते हैं। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। पहले आपकी थीम देखते हैं माय डियर। थैंक यू। ओके, कम्युनिटी एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड। यहाँ पर जैसे हाथ पकड़ कर कोई एंसेस्टर स्पिरिट गाइड दिखाई दे रही है। एंड यू विल बी सराउंडेड बाय इनविजिबल पावर सितंबर 2022 में। पर्टिकुलरली योर एंसेस्टर स्पिरिट गाइड जो रिसेंट एक्सपायर कर चुके हैं, या फिर 2 साल 5 साल पहले कोई पर्सन एक्सपायर किए हैं, इवन आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं माय डियर। एंड सितंबर में उनकी एनर्जी काफ़ी हेवी नज़र आ रही हो सकते, कोई मैसेज हो आपके लिए माय डियर। वो सपने में आ सकते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर उनकी वो कुछ मैसेज चैनल करेंगे माय डियर। वो किसी रीडर के थ्रू से हो। यहाँ पर एंसेस्टर स्पिरिट गाइड ग्रुप नंबर 1 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है, कम्युनिटी। एंड आप कम्युनिटी कार्ड ये भी बताते हैं माय डियर कि आप अकेले कुछ कर नहीं पाएंगे। इवन लॉर्ड क्राइस्ट भी, उनके भी लॉर्ड क्राइस्ट पिक 12 एसोसिएट टू अकम्प्लिश हिज अर्थ मिशन। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ मदद है। अगर आपको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि कुछ काम है हम अकेले उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, कुछ मदद की ज़रूरत है। सितंबर 2022 में आप मदद अगर चाहिए तो विदाउट हेजिटेशन आप आस्क करें, हेल्प मांगे माय डियर। आपके पास हेल्प होंगे। इवन बात सिर्फ वो 3D वर्ल्ड की कोई हेल्प की बात नहीं हो रही, इवन स्पिरिचुअल लेवल पे भी अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो मे बी कोई स्पिरिट गाइड यहाँ पर वो मैसेज चैनल करेंगे। आपको बहुत जल्दी उस चीज़ का आंसर मिलेंगे माय डियर। एंड स्पिरिट गाइड आपको कह रहे जैसे अपने अर्थ मिशन में यू नीड समवन, कोई पर्सन, कोई ज़रूरत है आपको। एंड शायद ये आप रियलाइज़ करेंगे सितंबर 2022 में माय डियर। बट आपके लिए मदद है, हेल्प है, सपोर्ट है माय डियर। दिस इज़ ग्रेस आपका थीम बहुत। एंड वो दिस इज़ द बर्ड्स एंड फ्लाइंग पिजन एनर्जी। जो स्पिरिट गाइड आई है नीचे वो है होली स्पिरिट एंड स्पिरिचुअल एंसेस्टर एंड होली स्पिरिट। Trust your immediate impulses, my dear, and act on them without hesitation. It's mean Holy Spirit is helping you make the right choices at the right time. आपको हो सकता है सितंबर में कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़े, बट कहीं ना कहीं हो सकता है आप थोड़ी दुविधा में हो, कंफ्यूज हो जाए ऑप्शंस की वजह से। उस टाइम फ्रेम में होली स्पिरिट एंड एंसेस्टर स्पिरिट गाइड दोनों की ही मदद हो सकती है। होली स्पिरिट आपके कुल देव देवी हो सकते हैं, दूसरी तरफ से स्पिरिट गाइड, एंसेस्टर स्पिरिट गाइड। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, बट समथिंग इज कमिंग माय डियर, बिकॉज पीजेंट के मुंह पे कुछ है। एंड मैं इसको एक मैसेज इन बॉटल के रूप में देखती हूँ। एंड ग्रेसफुल्ली एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है जो आ रही है ब्लेसिंग्स सितंबर 2022 में। डोंट बी टू पिकी, टू सिलेक्टिव, टू चूजी, क्योंकि जो है वो छोटी भी हो तो आगे जाकर वो बहुत प्रकाशित हो सकता है माय डियर। कोई अगर जॉब ऑफर भी हो तो उस टाइम फ्रेम में उसको पूरी उसी टाइम में जज ना करें माय डियर। कोई किसी चीज़ को, इवन कोई मैरिज रिगार्डिंग हो, पूरी इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा जा रही है। तुरंत ही येस और नो ना कहे माय डियर। कमिंग माय डियर। एंड स्ट्रांगली कुछ लोग होगा आपको, आपकी सेल्फ डाउट को बढ़ा देगा। हो सकता है ऐसी कोई प्रपोज़ल आपके घर में आ रही है जिसको लेकर कुछ ऐसे आंटी या कुछ ऐसे रिलेटिव होते हैं जे इस लड़के से तुम शादी करोगे, इसकी ख़ानदान ऐसी है, या फिर कोई जॉब को लेकर तुम इतनी बड़ी स्टूडेंट, इतनी अच्छी स्टूडेंट रही हो, क्या इस जॉब में तुम ज्वाइन करोगे।
कुछ इस चीज़ को बताकर आपकी सेल्फ डाउट को और बढ़ा देगा। तो दैट इज़ ग्रेस। ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रही है, लोगों की सुनना बंद करें। सितंबर में जो भी आ रही है खुद से डिसीजन लीजिए। दैट्स वाई मैंने आपको वो बात बोली थी कि इमीडिएट एक्शन ले, एंड आपका फर्स्ट थॉट विल बी योर राइट थॉट माय डियर। थैंक यू सो मच। वाह, मैं जब भी इस कार्ड को देखती हूँ मैं बोलती फलता फूलता हुआ एनर्जी, थ्राइविंग। इट्स अ वेरी पॉजिटिव मैसेज माय डियर। एंड चारों तरफ ही एक ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है, फलता फूलता। जस्ट फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है, आपका एक ब्रांच है, फलता फूलता का मतलब क्या है, एक ब्रांच है एंड अचानक से ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी, कोई और एक कंपनी आपके साथ यहाँ पर एक कोलैबोरेशन में आए एंड और भी सारे ब्रांचेस यहाँ पर स्प्रेड हुई और भी नाम यश प्रतिष्ठा यहाँ पर आ रही है। इसको कहते हैं फलता फूलता एनर्जी माय डियर। एक्चुअली थ्राइविंग मीन्स ग्रोथ, बट ये ग्रोथ बहुत हेवीली है माय डियर। मैं इसीलिए आपको बोल रही थी शुरुआत में जज ना करें किसी चीज़ को, वो डोंट बी टू सिलेक्टिव और चूजी। इन सितंबर 2022 ग्रुप नंबर 1 फलता फूलता हुआ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही माय डियर। लेट्स सी। थैंक यू सो मच। मोरालिटी, दिस इज एक्चुअली क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। थैंक यू। अवेयरनेस, यस, मैं यही बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा लोगों की तांडव को यहाँ पर इग्नोर करें, खुद की सुनिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डिसीजन खुद से ले, बहुत ज़्यादा लोगों से पूछिए मत। एंड दिस इज़ द हीलिंग एनर्जी। इवन आपकी अगर कोई हेल्थ इशू भी चल रही थी एंड विद दिस अवेयरनेस एनर्जी, ऐसे कोई डॉक्टर, ऐसे कोई दवा की पता चले, उस जगह पर आपको मतलब रिकवरी की एनर्जी है। सिंपली माय डियर, दिस इज़ द कैंसर एनर्जी एंड किंग ऑफ कप्स एनर्जी, रिकवरी है। साथ में वर्ल्ड जस्टिस को दिखाते हैं माय डियर। किंग ऑफ शॉर्ट्स, लाइफ में डिसिप्लिन आ रही है। आपकी बहुत बुरी कुछ आदत थे, मुझे आई डोंट नो, मुझे अचानक से मॉरलिटी कार्ड को देखकर मुझे वाइब्स है कि कुछ बुरी आदत थे, वो सोशल मीडिया से जुड़ी हो, इवन आपकी डेली रूटीन से जुड़ी हो, वो शायद धीरे धीरे आप छोड़ने की कोशिश कर रही हो। मैं नहीं कह रही हूँ एकदम से सितंबर में वो चले जाएंगे, बट आपके दिमाग में वो स्ट्राइक की है कि आप छोड़ना चाहिए। अब ये इस जगह पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे स्ट्रांगली आपकी एनर्जी से वो पिक हो रही माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। लेट्स सी अनफिनिश्ड सिम्फनी नंबर 10, unfinished symphony by the book. Wow, this is so beautiful message. Group number 1. Look, 10 and 11 बैक टू बैक एक कार्ड आई है। अनफिनिश्ड सिम्फनी, एक ही साइकिल रिपीट होता जा रहे, काम पेंडिंग होता जा रहे, फाइल के ऊपर फाइल जमा हो रही है बट काम कुछ हो नहीं रहा, कमिंग एंड गोइंग बट रिजल्ट इज नथिंग। बट इसकी इमीडिएट कार्ड बाय द बुक, आप चल पड़े हो एक सफ़र में एंड लाइफ किस तरह से, जैसे छोटी हाथी इस हाथी को फॉलो कर रहा है, ये हाथी इस बड़ी हाथी को फॉलो करे, तो यहाँ पर एक लीडरशिप क्वालिटी साथ में एक ओबीडियंस भी दिखाई दे रही है कि आप कुछ फॉलो करना शुरू की है। कोई चैनल हो सकता है, कोई सच में आपका कोई आइडल पर्सन हो जिसको आप फॉलो करना शुरू किए धीरे धीरे। दैट्स व्हाई मोरालिटी, कुछ चीज़ों में बदलाव आ रही है माय डियर। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर आप अपनी जीवन शैली को सच में आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत हद तक आप कर चुके हो माय डियर। इस मंथ में ग्रुप नंबर 1 आपके जितने भी काम पेंडिंग पड़ा है, इवन लाइफ की भी, आप मुझे लग रही है यहाँ पर आप सब कुछ को एकदम से रिव्यू कर फिर से नए स्टार्ट करेंगे एंड वो कंप्लीट भी होगी। नंबर 10 एंड 11 इज़ अ वेरी हाई एंजेलिक नंबर माय डियर। नंबर 10 एंड 11 असेंडिंग ऑर्डर में आते हैं एंड एक डेस्टिनेशन तक पहुँचने की बात करते हैं। लंबे टाइम से साइकिल में फंसे थे, कोई ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए कि आपको इस अनफिनिश्ड सिम्फनी से, एक साइकिल से निकलने में मदद करे, किसी की गाइडेंस हो, किसी की मदद हो। बिकॉज ये बड़ी हाथी जो है कहीं ना कहीं रास्ता दिखा रही है किस तरफ चलो। इस लाइक ए पायनियर, यस, कोई मार्ग दिखाने वाले कोई पर्सन, पायनियर, यस, दिस इज़ द बेस्ट वर्ड, पायनियर। यू विल गेट पायनियर इन योर लाइफ, और स्पिरिचुअल टीचर और समवन जो सच में ट्रस्टवर्दी है, जो इस साइकिल से निकलने में आपकी मदद करेंगे। एंड ये कोई भी हो सकता है माय डियर। मैंने बहुत टाइम पहले एक स्टोरी सुनी थी कि एक ब्राह्मण पूजा करने जा रहे थे एंड बहुत नहा धोकर पूजा करने जा रही थी एंड रास्ते में किसी को स्पर्श नहीं करते, उन्हें लगता है किसी को स्पर्श करने के मात्र ही वो अपवित्र हो जाएंगे। तब उन्हें एक बहुत ही बेगर्स भिक्षा मांगने आए, तो उन्होंने समहाउ कहे कि ये फूल आप ईश्वर के चरणों में दे दीजिए, मैं मंदिर तक नहीं जा पा रही हूँ। तो वो भिक्षा, तो ब्राह्मण कह रहे कि मैं स्पर्श नहीं करूँगी तुम्हें, तुम दूर से मुझे वो फूल दे दो। तो वो ना इस तरह से वो फ्लावर उस ब्राह्मण को दी
एंड उसने लेफ्ट हैंड से उस फ्लावर को पकड़ी एंड लेफ्ट हैंड से ही ईश्वर को वो अर्पण की, ब्राह्मण वो उस विकार की नाम पर। एंड एक स्टोरी है या फिर सच्चा घटना, आई डोंट नो माय डियर, बट मैं एक्चुअली ये बचपन में मैंने सुनी थी। एंड ईश्वर ने जो भिखारी ने दी थी उस ब्राह्मण को फूल, ईश्वर ने हाथ उठाकर उस फूल को स्वीकार की थी। तो मुझे ये एनर्जी आ रही माय डियर। तो पर्टिकुलरली इस ग्रेस कार्ड में छोटी चीज़ को छोटी मत देखिए। हो सकता है कोई भी ईश्वर भी कभी कभी डिफरेंट रूप में आते हैं माय डियर, एक पक्षी के रूप में भी। तो इग्नोर ना करे कोई साइन को, कोई इंसान को माय डियर। ग्रेस एनर्जी में ये बहुत हेवी एनर्जी है एंड मैं कोई शब्द में इसको व्यक्त भी नहीं कर पाऊंगी कि ग्रेस एनर्जी क्या है। ये अनुभव करना होता है माय डियर। थैंक यू सो मच। लेट्स सी, आपका फोको पॉइंट देखते हैं। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स में एक स्टोरी है। ये एक्चुअली फोको पॉइंट सक्सेस की बात करी, विक्ट्री की बात करी है। किसी चीज़ में विक्ट्री आपको चाहिए, वही सितंबर में फोको पॉइंट होगा। विक्ट्री, नाम, यश, प्रतिष्ठा। सोशल मीडिया में हो तो बहुत सारे लोग देखे, वीडियोस देखे तो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा, एंड उस साथ में एक टीम है, पूरी टीम है। एंड आपका कहीं ना कहीं फोको पॉइंट आएगा बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आना। आई डोंट नो, आपका एनर्जी ऐसे आ रही बिकॉज ऑफ कम्युनिटी, बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आना। आपका कामकाज ही हो सकता है ऐसा हो। वैसे 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री की बात करते हैं। इस कार्ड में जो स्टोरी है, पर्सन बहुत टाइम तक, यहाँ पर एक कुछ कार्ड्स की गेम दिखाई दे रही है, बट बहुत बार इस पर्सन ने हार चुकी है गेम। एंड एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ गवा कर लास्ट जो राउंड थी इसमें ये पर्सन को विक्ट्री मिली एंड जो भी खोया था उसने सब कुछ इनको मिल गई। तो दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ट्रायल एंड ट्रायल। क्योंकि अनफिनिश सिम्फनी, कहीं ना कहीं आपने बहुत ट्राई कर रहे हो माइंड या किसी चीज़ को लेकर, अगेन एंड अगेन वो हो सकता है सेम चीज़ें, सेम रिजल्ट मिल रही है। स्पिरिट गाइड कह रही है एंड एक ग्रीन फेदर मुझे दिखाई दे रही है कि करते जाओ। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एक दिन तुम डेस्टिनेशन तक पहुँचे जाओगे बाय द बुक। हायर एजुकेशन दिखाई दे रही है, स्टडीज़, हायर स्टडीज़ रिगार्डिंग ट्रैवल हो सकती है। मुझे यहाँ पर एक यात्रा भी नज़र आ रही है। लेट्स सी, थैंक यू। लाइफ फोर्स, एफ्रोडाइट, ये कार्ड भी थीम के साथ ही थे। एफ्रोडाइट, एक कार्ड शायद मतलब जंप की थी, मैंने एक्स्ट्रा उठा ली थी कि लाइफ फोर्स एनर्जी। लाइफ फोर्स का मतलब ही है आपकी जीवन शक्ति माइंड यार। ये कहीं ना कहीं आपकी एक नई मूड दिखाई दे रही है सितंबर 2020 में। मैं आपको बोल रही थी ना, फलता फूलता एनर्जी, एक गुड न्यूज़ आपके लिए हो सकता है माइंड यार। एफ्रोडाइट वैसे लव अफेयर की भी बात करते हैं माइंड यार, जीवन शक्ति के साथ साथ एक पैशन की भी बात करते हैं। लेट्स सी, थैंक यू स्पिरिट गाइड। स्पिरिट गाइड की ओर से क्या मैसेजेस है आपके लिए, देखते हैं। यू नीड टू अपोलोजाइज समवन, अगर सॉरी कहना हो, गलती हुई हो तो तुरंत ही वो करे, सॉरी बोले माइट। अगर थैंक यू कहना है वो भी करे माइट हियर। गॉड हैज़ नोटिस्ड यू, ही इज़ विथ यू। वाओ, आई जस्ट लव दिस मैसेज। गॉड हैज़ नोटिस्ड यू, आपको लग रहा है बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करे, दुआ मांग रही, दुआ कबूल नहीं हो रही है। स्पिरिट गाइड मैसेज दे रही है, गॉड हैज़ नोटिस्ड यू, गॉड ने तुम्हें नोटिस की है एंड ही इज़ विथ यू। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। यू विल बी अंडरस्टैंडिंग, you will be undergoing transformation in your life. Transformation in your life, you will be undergoing transformation in your life. ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है माय डियर। मुझे नहीं लगता कि सितंबर में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपका चल रहा है प्रोसेस। ग्रुप नंबर 1 मतलब अचानक से नहीं हो रही, बिकॉज लाइफ फोर्स कार्ड है, जीवन शक्ति, जहाँ पर हो सकता है अनफिनिश सिम्फनी की वजह से लाइफ फोर्स काफ़ी सप्रेस्ड हो चुकी थी, जीने की वो ऊर्जा नहीं थी। फिर से कुछ होप आ रही है सितंबर में, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो आपका चल रहा है। क्योंकि जब थ्राइविंग कार्ड आई, ये अकेले मतलब सडनली नहीं होते हैं, ये प्रोसेस में चल रहा है लंबे टाइम से। कुछ कर रहे हो माय डियर आप, हो सकता है आपने बहुत टाइम से कुछ ट्राई कर रहे हो एंड सितंबर में आपके लिए एक ब्रेक थ्रू है माय डियर, ब्रेक थ्रू। थैंक यू। लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। दिस इज ग्रोथ। वाओ, एवोल्यूशन स्टार्ट्स व्हेन यू लीव योर कंफर्ट जोन, गेट कंफर्टेबल विथ बीइंग अनकंफर्टेबल, दैट्स अ ग्रेस एनर्जी। मैं ही बोल रही थी कि इसको शब्द में व्यक्त नहीं किया जा सकता। एंड आपको कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है माय डियर। जीवन को धक्का नहीं मारेंगे, कुछ ऐसा कुछ हर महीने हर हफ्ते में कुछ कीजिए जो कभी नहीं की।
तो शायद ये ज़रूरी है आपके लिए। बहुत पैसिव एनर्जी आपकी एनर्जी से मुझे आ रही है, क्योंकि लंबी टाइम से एक ही साइकिल रिपीट हो रही है, कुछ होगा नहीं और बट आपने सीड लगा दी है, वो बढ़ रही है, बट शायद वो ग्रोथ आपको दिखाई नहीं दे रही माय डियर। एंड दिस इज सरेंडर। Stop trying to control life. It gets in the way of divine intervention. So don't worry my dear. Divine timing पर आपकी लाइफ में जो आप डिज़र्व करते हैं वो आ ही जाएंगे my dear. तो बिलीव करें, बहुत ज़रूरी है। सरेंडर कीजिए, क्विट नहीं, सरेंडर करें। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस। हेलो ग्रुप नंबर 2। वाटर एलिमेंट आपने चूज़ की है। सितंबर 2022 ब्लेसिंग्स आपके लिए। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। स्पिरिट गाइड की ओर से गाइडेंस, आपका फोको पॉइंट आई हैव ऑलरेडी शफल्ड। लेट्स सी। थैंक यू। आपका थीम देखते हैं। सितंबर 2022 पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, 3 जोडिएक साइन आते हैं वाटर एलिमेंट में। थैंक यू। आपकी एनर्जी से बहुत बोर्डम वाली एनर्जी आ रही है, बहुत लोनली एनर्जी आ रही है। आई डोंट नो, इट्स वेरी लोनली एनर्जी फॉर वो। मुझे आर्थ एनर्जी में वो वाइब्स नहीं आई, बट आपकी एनर्जी में आ रही है। लेट्स सी। एप्रिशिएशन, डिवाइन हेल्पर्स। ओके, नंबर 40। वाओ। कंप्रोमाइज, वाओ। बट बिजनेस। तीनों कार्ड में एक चीज़ सिमिलरिटी है, एक सिमिलरिटी है, वो है हैंडशेक। यहाँ पर एप्रिशिएशन में भी कुछ दिया जा रही है, सम ऑफ हैंडशेक नहीं, बट 2 पर्सन मौजूद है। यहाँ पर भी एक हैंडशेक किया जा रही है, कंप्रोमाइज़। एंड दूसरी है बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट, कुछ स्टार्ट करना, कोलैबोरेशन। बट कंप्रोमाइज़ कुछ व्यूअर्स के लिए दूसरों को बदलने की कोशिश ना करें। वो अपना अर्थ मिशन यहाँ पर भोगेंगे, आप अपने अर्थ मिशन भोगेंगे। सितंबर 2022 में कुछ पर्सन की बर्ताव की वजह से, लोगों की वजह से यू फील ड्रेन्ड। बिकॉज अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे कि येलो हैंड है, दिस इज़ द ब्लू हैंड, जो कहीं ना कहीं हम शैडो को देखते हैं, नेगेटिविटी को देखते हैं। तो कुछ व्यूअर्स यहाँ पर अपने शैडो वर्क भी करेंगे, शैडो को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करके कुछ बुरे बर्ताव को छोड़ने की कोशिश करेंगे, या फिर कुछ बुरे हैबिट्स को, कुछ ना कुछ बुरे हैबिट से वो धीरे धीरे आप वो स्टिगट करेंगे, यस अब टाइम आ चुके, अब मुझे वो छोड़नी है। मैं नहीं कह रही हूँ कि सितंबर में वो एकदम से चला जाएगा, बट कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट कर ली, वो फर्स्ट स्टेप आपने क्रॉस कर गई, आप नेक्स्ट स्टेप में आ चुके हैं। तो दिस इज़ द मास्टर टीचर। इवन मुझे किसी की जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हम कभी कभी माता पिता कहते हैं कि अरे तुम ये मत करो, ये सही नहीं है, बट बाहर वाले जब यही बातें बोलते हैं अरे तुम ये कर, ये सही नहीं है, तब ज़्यादा ये चीज़ें ट्रिगर करते हैं। मुझे उस टाइप की कुछ एनर्जी नज़र आ रही है। हो सकता है आपकी या फिर कुछ लोगों के बर्ताव से, मैं अगेन कह रही हूँ, एनर्जी ड्रेन होंगे। बट येस, कुछ व्यूअर्स के लिए अप्रिशिएशन है माय डियर। इट प्रमोशन हो सकता है, बिकॉज डिवाइन हेल्पर्स है। तो इवन आपकी अगर एग्ज़ाम वगैरह चल रही है, एग्ज़ाम आपने दे रखी है, सितंबर में रिज़ल्ट आउट होगा, तो गुड न्यूज़ हो सकते हैं माय डियर। बट वेनस एनर्जी एक कोलैबोरेशन की बात करते हैं। बिजनेस, मुझे लगता है यहाँ पर आपकी अगर ऑलरेडी बिजनेस है तो कोई पार्टनरशिप बिजनेस आप करना चाहेंगे, कोई और एक पर्सन की मदद लेंगे। मुझे स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी आ रही है। आप अगर एक प्रोफेशन में है ना, फिर भी आपका मन होगा कि खुद से कुछ करे, खुद का बॉस खुद ही बने। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पर मौजूद है माय डियर। मुझे अगेन वेनस एनर्जी बात सिर्फ बिजनेस के नहीं, 7th हाउस का लॉर्ड ही होते हैं वेनस, वो मैरिज का भी है माय डियर। तो यहाँ पर हैंडशेक आ रही है। तो यहाँ पर विजिटर्स और बैठकर बातें करना, मुझे यहाँ पर ना कन्वर्सेशन दिखाई दे रही है, जैसे घर में मेहमान आई है, आप बातचीत कर रहे हो, यहाँ पर बातचीत चल रही है। लेट्स सी, कुछ और मैसेजेस देखते हैं। पोटेंशियल, ओके, इस कार्ड की हम और भी एनर्जी देखेंगे, बट पोटेंशियल एनर्जी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलन एनर्जी। पावर को रिक्लेम करने की बात किया जाता है, एंड दैट्स वाई पोटेंशियल, लोग आपकी पोटेंशियल को देखेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे। इवन विपरीत परिस्थिति में, ओह दिस इज़ अ कॉम्प्रोमाइज़, विपरीत परिस्थिति को भी आप अच्छी तरह से हैंडल करेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, घर में कलह का वातावरण बनी है, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, भगवान ना करे हूँ, अगर कुछ ऐसी कैवस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बनी, 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं, घर के ही मेंबर हैं, आप बीच में जाकर अच्छी तरह से मीडिएटर के जैसा अच्छी तरह से दोनों को समझाएंगे, अरे बस रुको मैं देखती हूँ। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। मुझे वो एक मीडिएटर का एनर्जी आ रही है कि वो पोटेंशियल आप में है, आप समझा सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, दोनों पक्षों को आप शांत कर सकते हैं सितंबर में।
थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लेट्स सी, बट इस कार्ड की और भी सारी एनर्जी है माय डियर। मुझे बहुत मैसेज चैनल हो रही, मैं थोड़ी और कार्ड्स देखूंगी यहाँ पर। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। दिस इज सेपरेशन नंबर 10, जहाँ पर मुझे कॉब वेव दिखाई दे रही है। एक पर्सन एक रस्सी में पूरी तरह से बंधा हुआ है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड बड़े भयंकर है माय डियर दिखने में। थैंक यू। दिस इज माइंड, पेज ऑफ शॉर्ट्स। दिमाग नहीं है, दिमाग में सिर्फ मशीन ही मशीन भरी है। दिमाग में जैसे कुछ लिविंग बॉडीज़ है ही नहीं, मशीन चल रही है, मशीन से ही चल रही है। बॉडी मशीन ही है, बट कहीं ना कहीं इमोशंस कम और मोशन ही मोशन ज़्यादा दिखाई दे रही है। एंड दिस इज़ एग्जिस्टेंस नंबर 1। वाओ, दिस इज़ अ मैजिशियन कार्ड माय डियर। नंबर 10 एंड नंबर 1 एनर्जी आई है, एक स्ट्रॉन्ग एंजल नंबर है। बट सेप्टेम्बर में आपकी एनर्जी में बिकॉज ऑफ कंप्रोमाइज़ हियर, ये शायद हो सकता है कि पास्ट के कुछ मंथ्स की भी एनर्जी है हमारे, किसी चीज़ के साथ, किसी सिचुएशन के हालात के साथ आप कंप्रोमाइज़ करते जा रहे हो, कंप्रोमाइज़ करते जा रहे हो। एंड आपकी जो एनर्जी आ रही है ना, लिटरली बहुत मशीन टाइप एनर्जी आ रही है कि दिन रात आप एक ही काम करते हो, बहुत मोनोटोनस रूटीन है। सुबह एक मतलब कोई बदलाव नहीं है, सिंपली माइंड है, कोई चेंजेस नहीं है। मेरी खुद की एनर्जी जैसे बहुत विरक्ति आ रही है, बहुत एक डिनाइल फेज, जैसे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। हम कभी कहते हैं ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, फिर भी हमें लगता है कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। दिस काइंड ऑफ एनर्जी, सेपरेशन एंड माइंड एनर्जी। एंड आप सोशल मीडिया से काफ़ी लगे रहते हो, एंड शायद ये भी कभी कभी ब्रेक लेने की ज़रूरत है कि किस तरह से कोई नेकेड बॉडी में कोई लेडी लोटस के पत्ते के ऊपर यूनिवर्स को कॉल कर रहा है, पूरी यूनिवर्स में जैसे एक यूनिवर्स के भीतर ही जैसे वो समा गई है माइंड एनर्जी। आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। एंड सितंबर में आप कोशिश करें, क्योंकि वो एनर्जी में जब मौजूद है ये फलित हो सकता है, 3D रियलिटी में वो सच हो सकता है। एंड बहुत अच्छे मैनिफेस्टर रहेंगे, मैनिफेस्ट होगा सितंबर में बहुत कुछ। तो कोशिश करें ये चीज़ मैनिफेस्ट ना हो आपकी लाइफ में, अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट करें, थॉट पैटर्न को पॉजिटिव रखें माय डियर। एंड आप जो मैनिफेस्ट करेंगे सितंबर में, जो थॉट होगा वही मैनिफेस्ट होगा माय डियर। बट सेपरेशन एनर्जी, फीलिंग वेरी स्टक, वेरी वेरी केज्ड, वेरी स्टक, एक सफोकेशन से मुझे वाइब्स आ रहे माय डियर। एंड मैं अगेन कह रही हूँ, कॉब वेव की एनर्जी है, आप निकलने की कोशिश करो बट निकल नहीं पा रहे हो। इवन आपकी वर्क फील्ड हो सकती है जहाँ पर आपको हैंडसम सैलरी नहीं मिलते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ओवरलोडेड, यस मतलब जो आप डिज़र्व करते हो वो मिल नहीं रहा। इट्स अ वेरी ओवरलोडेड एनर्जी। तो हो सकता है सितंबर 2022 में वो अप्रिशिएशन, बहुत टाइम से आप ही करते थे काम और दूसरे लोग अप्रिशिएशन लेकर चले जाते थे, अप्रिशिएट दूसरे को मिलता था अप्रिशिएशन। तो इस मंथ में शायद वो आपके लिए हो माय डियर, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स ख़त्म हो रही है साइकिल, एंड 10 एंड 1 एनर्जी, एक नई साइकिल शुरू हो रही है। वो अब लोगों को दिखाई दे रही है, आपकी एफर्ट्स दिखाई दे रही है माय डियर। बट सोशल मीडिया से थोड़ी ब्रेक लीजिए माय डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे एनर्जी आ रही है। एंड इसकी वजह से भी आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। आई डोंट नो क्या फीड करते हैं आप, क्या फीड करते हैं अपने माइंड को, जिसकी वजह से माइंड में लिविंग बॉडी कम और मशीन ज़्यादा दिखाई दे रही है। दिन रात किसी चीज़ पर लगे हैं, किसी चीज़ पर, यूट्यूब, वो इंस्टा हो, किसी न किसी जगह पर आपकी आंखें टिकी हुई है, जैसे पलक झपकते नहीं हैं आप। इसकी वजह से आपकी आँख पर भी बहुत प्रेशर आ रही माइंड है। एंड लिटरली आगे जाकर एक समस्या खड़ी हो सकती है आँख से जुड़ी। एंड आई डोंट नो, इस कार्ड को मैं अगेन एंड अगेन देख रहे हैं, मुझे मैसेज आ रही है कि आप चिपकली के जैसे चिपक के हैं किसी चीज़ के साथ, एंड शायद वो ज़रूरी है ही नहीं आपके लिए। लेट्स सी। एंड बहुत ओवर थिंक करते हैं आप किसी चीज़ को लेकर, अगेन एंड अगेन रिपीटेटिव मैनर में कुछ चीज़ को करते हैं। सितंबर में मुझे लगता है थोड़ी वो ब्रेक आपको रियलाइज़ होगा कि और करना सही नहीं है, अब थोड़ी निकल कर आना है उस जगह से, बाहर निकलना है उस जगह से। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स सी। थैंक यू। गो टू द डिस्टेंस, यस, अब डिस्टेंस में जाना है। कुछ व्यूअर्स के लिए लिटरेरी ट्रैवल है, ओवरसीज जर्नी है। गो टू द डिस्टेंस। एंड फ्लैग दिखाई दे रहे हैं, झंडे जो एक्चुअली सक्सेस की बात करते हैं माइट हियर। डेफिनेटली यहाँ पर कोलाबोरेशन, जस्ट फॉर एग्जांपल आपका एक बिजनेस थे, आपने एक बड़ी कंपनी के साथ यहाँ पर एक कोलाबोरेशन हुई, एंड बहुत सारे ब्रांचेस स्प्रेड मतलब क्रिएट हो रही है। तो कहीं ना कहीं फलता फूलता हुआ एनर्जी आपकी एनर्जी से आ रही है, ग्रोथ की एनर्जी आ रही है। थैंक यू। क्लीन इट अप,
नंबर 21, कुछ चीज़ को क्लीन करने के लिए कहा जा रही है, अपने घर को साफ़ करें। आई डोंट नो, मुझे अचानक से नजर घर की चीज़ें बिखरी हुई, इवन आपके घर में कॉबवेव है, डेफिनेटली है। आपके ग्रुप नंबर 2, आपके घर के कोने कोने में जब कॉबवेव बनते हैं ना, नेगेटिविटी उसी जगह से ही स्टार्ट होना शुरू होते हैं माय डियर। तो चाहे आप जितना भी जेम्स, रिंग, क्रिस्टल घर में रख दे, कोई काम नहीं करेंगे। घर में कॉबवेव राहु और शनि दोनों को खराब कर देते हैं। क्लीन इट अप, आपके घर को साफ करने के लिए कहा जा रहा है। आपकी सेल फोन, आपकी इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स है, अननेसेसरी ऐप्स, फोल्डर रखकर उसको मतलब पूरी जैसे हेवी है, मतलब वो ठीक तरह से जैसे वो काम भी नहीं करी, इतना हेवी, इतना ज़्यादा ऐप्स, फोल्डर रखकर बैठे। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है जैसे कुछ क्लीन करने की ज़रूरत है। लेट्स सी, थैंक यू। फोको पॉइंट देखते हैं आपके लिए क्या फोको पॉइंट होगा सितंबर 2022 में। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अननेसेसरी चीज़ इकट्ठा करते हैं आप शायद, आई डोंट नो, जैसे घर में ना जगह नहीं है, और या फिर वार्डरूम में जगह नहीं है, अलमारी में जगह नहीं है किसी चीज़ के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, आपका फोको पॉइंट होना चाहिए स्टडी, या फिर जो काम आप कर रही हो पूरी फोकस्ड आपको जैसे उसी पर डाल देना है। एंड ये जो पेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं ना, इसकी ये एक्चुअली एक एनिमल क्रिएचर है जिसको क्या कहते हैं, स्क्रैप बीटल या स्क्रैप बीटल शायद। एंड ये एक्चुअली इंटेंशन की बात करते हैं, फोकस्ड इंटेंशन की बात करते हैं, डिटर्मिनेशन की बात करते हैं माय डियर। एंड यहाँ पर जो पर्सन आपको दिखाई दे रही है, एडगर एलन, वो अपनी कोई प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रही है एंड बहुत कंसंट्रेशन के साथ वो काम चल रही है माय डियर। एंड बहुत टाइम से एक रिसर्च और एक स्कॉलरशिप, रिसर्च की एनर्जी है माय डियर। तो स्पिरिट गाइड आपको कह रहे फोको पॉइंट एकदम से आपको किसी जगह पर फोकस डालना है, जो आपका काम है, कैरियर है, या फिर आपका वर्क फील्ड। एनर्जी बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, बहुत टाइम मैनेजमेंट इशू। यस, आपकी एनर्जी आ रही, टाइम मैनेजमेंट भी आपको अच्छी तरह से करना है माय डियर। लेट्स सी, थैंक यू। स्पिरिट गाइड क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं सितंबर में। स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। अगर आप इसमें चिपके रहेंगे चिपकली के जैसे, तो यहाँ पर तो फैमिली भी धीरे धीरे साइड हो रही है। तो फैमिली मेम्बर्स के साथ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें माय डियर। थैंक यू। यू विल गेट रिच एंड फेमस। अगर आप मतलब वो एनर्जी आप में मौजूद है, बिकॉज एप्रिसिएशन यहाँ पर कार्ड में है, धीरे धीरे आप फेमस भी होंगे, रिच भी होंगे, वो डेस्टिनी में है माय डियर। बट किसी जगह पर फोकस डालने के लिए कहा जाए, वो हो सकता है आपका कैरियर, वर्क फील्ड, या फिर आपका करंट कोई बिजनेस हो माय डियर। थैंक यू। यू नीड टू टेक आउट सम टाइम फॉर प्रेइंग एंड मेडिटेशन। जब इतना हेक्टिक लाइफ हो, कैसे टाइम मिलेंगे गॉड के लिए भी टाइम नहीं, मतलब गॉड के साथ भी टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम नहीं है। स्पिरिट गाइड आपसे खुद कह रहे, वो मतलब ईश्वर चाहते हैं आपके साथ कनेक्ट होने के लिए, बट आपके पास शायद वो टाइम नहीं है। थैंक यू। लेट्स सी, रिचुअल्स। Steady yourself with simple rituals. Do the dishes, fold laundry, water the plants, make a cup of tea, let wisdom sneak off on you. समझ में आई? आप खाने के बाद डिश को धो देना, वॉश करना, लॉन्ड्री में डिश को लेकर जाना, या फिर वाटर देना प्लांट्स को, पेड़ पौधे में पानी देना, थोड़ी चाय बनाना, कॉफ़ी बनाना, खुद से कीजिए। ड्रॉयर को साफ़ करना, वार्डरोब को साफ कीजिए। कुछ साफ तो मतलब आपकी एनर्जी में देखिए कितनी छोटी छोटी चीज़ आ रही है, बिकॉज आपने छोटी छोटी चीज़ भी बहुत टाइम से नहीं की। आप चाय पीती है, कप प्लेट पड़े रहते हैं, कोई और धो देता है। तो खुद का काम कभी कभी खुद को करने से पता चलता है कि सामने वाला जो काम करे वो छोटा नहीं है, उसका काम भी आप ही की भांति इम्पॉर्टेंट है। माँ करते रहते कभी खुद उनको भी हेल्प करें माय डियर। ये बहुत ही हाउस होल्ड कुछ वर्क आ रही है, मतलब आपकी एनर्जी में करने के लिए कहा जा रही है। मैं नहीं बोल रही हूँ माय डियर, स्पिरिट गाइड बोल रहा है माय डियर। लेट्स सी, दिस इज पैशन, लाइट अप योर लाइफ बाय ऑनरिंग योर डीपेस्ट डिज़ायर। आप भूल चुके हैं अपनी हॉबीज़, अपनी पैशन, इस चक्कर में, पर्टिकुलरली पेज ऑफ शॉर्ट्स, इस चक्कर में आप कुछ भूल चुके हैं माय डियर। कंप्लीटली आपका अटेंशन किसी दूसरी तरफ लंबी टाइम से चली थी माय डियर। अब एंड हॉबीज़, इसको लेकर भी टाइम स्पेंड कीजिए एंड देखिए किस तरह से एनर्जी में बदलाव आती है। एंड वो फल अक्टूबर में जाकर आपको मिल सकता है, बट ये आपको करना है माय डियर। थैंक यू सो मच माय डियर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3।
सितंबर 2022 ब्लेसिंग्स एनर्जी गाइडेंस स्प्रेड गाइड की ओर से हम डिटेल में देखेंगे। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। आपने 5 एलिमेंट चूज़ किए हैं, बट मुझे जो एनर्जी का वाइब्स आ रही इज़ अ वेरी स्लीपी, वेरी टायर्ड, वेरी एग्जॉस्टेड, वेरी बर्न आउट एनर्जी। बहुत ज़्यादा अननेसेसरी जैसे एनर्जी जैसे ड्रेन होने की वजह से जो एग्जॉशन होते हैं, जो एग्जॉस्टेड फीलिंग्स होते हैं, उस टाइप की वाइब्स आ रही है। एंड लिटिल बिट स्लीपी, आई डोंट नो, पैसिव है मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, बट बहुत स्लीपी एनर्जी आ रही है माय डियर। हो सकता है कि एक दिन आप बहुत काम किए एंड नेक्स्ट डे बहुत पैसिव रहे, तो इक्वल नहीं आ रही है एनर्जी। जैसे एक दिन बहुत मेहनत करने की वजह से एनर्जी एग्जॉस्टेड होगी, दूसरे दिन कुछ नहीं की, तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी। लेट्स सी आपका थीम देखते हैं। थैंक यू स्प्रेड गाइड, थैंक यू। डिनायल, या एनर्जी के भी वाइब्स आते, डिनायल मूड, विरक्ति, थैंक यू। सर्वाइवल, आई जस्ट लव दिस कार्ड। सारे नाव डूब रही है एंड अकेले एक नाव पे एक इंसान खड़े हैं एंड स्प्रिट गाइड उस नाव की रक्षण कर रही है यहाँ पर। दिस इज़ हीलर गाइड्स, वाह, सर्वाइवल एनर्जी। एंड नेक्स्ट इज पर्पस एंड दिस इज़ योर नॉर्थ नोट जो अलाइंड हो रही है, आप पाथ पर है, ऑन द ट्रैक है, मास्टर टीचर एनर्जी, पर्पस ईयर। यहाँ पर कुछ व्यूवर्स के लिए, एंड कार्ड को गौर से देखिए, जैसे स्प्रिट गाइड यहाँ पर 2 पर्सन दिखाई दे रही है, कपल दिखाई दे रही है, बट ये पर्सन जैसे उसको डिनाई करते जा रहे हैं, या फिर कुछ साइन दिखाई दे रही है, वो सिंक्रोनिसिटी समझ नहीं आ रही है। कंटिन्यूसली कुछ बताया जा रहा है आपको ना, एकदम से ऐसे नॉक किया जा रहा है जैसे डोर पे, बट आप दरवाज़ा खोल नहीं रहे हो माय डियर। कुछ साइन तो आपको मिल रही है माय डियर, हो सकता है सितंबर में भी वो मिलेंगे, बट डिनाइल की एनर्जी आ रही है। पेरेंट्स हो सकते हैं कुछ आपको कहे, फैमिली मेम्बर्स की तरफ से कुछ एडवाइस आपको मिले, बट डिनाइल एनर्जी आ रही है, बट आप मानने के लिए रेडी नहीं हो। आप कुछ कह रहे हो, सामने वाला कुछ कह रहा है माय डियर, तो वो एनर्जी की एक वाइब्स आ रही है। एंड जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने बोली थी कि स्लीपी एनर्जी आ रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि तुम मार्केट जाओ, बट आपको कह रहे हैं नहीं, मुझे सोना है, तो मुझे वो एनर्जी अचानक से यहाँ पर वो वाइब्स आई माइट हियर। बट यस, लंबे टाइम से एक स्टक फेज से आप धीरे धीरे निकल रही हो, सर्वाइवल एनर्जी आ रही है, जैसे बहुत मुश्किल से पार हो रही है नाव, बट हो रही है, पार हो रही, बिकॉज आप ट्रैक पे आ चुके हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। एंड साइन आपको दिखेंगे माय डियर, बिकॉज यहाँ पर 2 स्पिरिट गाइड के हाथ है, मतलब हर तरफ से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है माय डियर। है तो आप फायरी, बट लिटिल बिट एनर्जी हो सकता है पास से काफ़ी एग्जॉस्टेड है। थैंक यू। सिंप्लिसिटी, वाओ, द फेदर हेयर, आई जस्ट लव दिस कार्ड। सिंपल कार्ड है, एक फेदर दिखाई दे रही है, सिंप्लिसिटी। छोटे छोटे चीज़ में खुशियाँ ढूंढना बहुत मुश्किल होते, बट वही प्राइसलेस है माय डियर। लोग कभी कभी मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जो एक्सपेंसिव गिफ्ट से भी ज़्यादा उनको 5 रुपए के एक फ्लावर, एक रोज़ दे दे तो वो सबसे ज़्यादा खुश हो जाएंगे। वो होते स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन माय डियर, जिसको आईफोन नहीं चाहिए वैलेंटाइन डे में, वो सिर्फ वो उनकी मौजूदगी, उनकी प्रेजेंस, मेरे लव्ड वन की प्रेजेंस ही काफ़ी है, वो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सिंपलिसिटी एनर्जी फेदर्स आपको दिखाई देंगे माय डियर। मुझे यहाँ पर सिंपल, वो बहुत सिंपल किसी की ड्रेसअप हो, सिंपल बिहेवियर आपको अट्रैक्ट कर सकते। यस, दिस इज़ लव एट फर्स्ट साइट। कुछ व्यूअर्स के लिए लव एट फर्स्ट साइट उसकी सिंपलिसिटी को देखकर बहुत रौनक है, बहुत आडंबर है, बहुत चारों तरफ सजावट है, ऐसा नहीं, बहुत ही सिंपल एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही माय डियर। अगर आप सिंगल हैं, बहुत ही सिंपल बट ऑर्डिनरी, बट एक्चुअल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी। अपरेंटली वो दिखाई दे सकते हैं ऑर्डिनरी, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी। ये फेदर है, याद रखिए, ये फेदर विंग से निकली हुई फेदर है स्पिरिट गाइड से। हाँ, आपको हो सकते हैं बर्ड्स फेदर दिखाई दे, बट इस कार्ड में जो फेदर है वो एंजल की विंग से निकली हुई फेदर है, तो इज़ अ वेरी हेवी। तो ये ऑर्डिनरी दिखाई दे सकते हैं, बट उस एनर्जी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट और उनकी ऑरा ऐसी हो माय डियर। थैंक यू, थैंक यू। कंट्रोल, यस, डिनायल एंड कंट्रोल, बिल्कुल उसके नीचे कार्ड आई है कंट्रोल। अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटर,
पर्पस के नीचे क्रिएटर, एंड आप चल पड़े हैं माय डियर एकदम से। एंड देखिए किस तरह से सर्वाइवल के नीचे अंडरस्टैंडिंग कार्ड आई है, जहाँ पर एक पंछी कैद है। बहुत सारे पंछी उड़कर जा रही थी, बट अचानक से किसी एक पंछी की नज़रें इस केज में फंसी उस पंछी के ऊपर गिरती है, एंड वो जैसे बात करने आती हैं, बातचीत करने आ रही है। सो येस, दिस इज़ एक्चुअली बहुत टाइम से अगर आपको लगता है कोई स्टक है, कोई मदद नहीं है, तो मदद आ रही है माय डियर। किसी की नज़रें पड़ेंगी माय डियर, जैसे कोई आपकी आपकी सिंप्लिसिटी। ओके, ये सिर्फ आपकी पर्सन की नहीं, आपकी सिंप्लिसिटी। हो सकता है आपको लगता है कि आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी को लेकर कुछ डाउट्स है, बट कहीं ना कहीं आपकी सिंप्लिसिटी किसी को भा सकते हैं माइंड। जैसे आप में जो सिंप्लिसिटी वो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन सामने वाले के लिए हो, एंड आपकी जीवन कहानी जो भी है माय डियर, वो सामने वाले को प्रभावित करेंगे माय डियर, बिकॉज आपने शायद लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है। मुझे यहाँ पर एक कन्वर्सेशन दिखाई दे रही है, बातचीत, फ्रेंडशिप, थैंक यू, जो आपके लिए शायद थोड़ी होप दिखाई दे आपकी लाइफ में। कुछ व्यूअर्स के लिए ये बहुत सारे क्लाइंट हो सकते हैं, आप भी कोई बिजनेस वगैरह खोल कर रखा है, वो क्लाइंट हो सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे एनर्जी जैसे अट्रैक्ट हो रही माय डियर आपके थ्रू से। बट डिनाइल एंड दिस कंट्रोल एनर्जी, कहीं ना कहीं लाइफ बहुत रिस्ट्रिक्टेड दिखाई दे रही माय डियर, एंड कुछ चीज़ों पर आपको कंट्रोल करना है माय डियर। मुझे अचानक से वाइब्स आए रुपए पैसा, आई डोंट नो, जैसे बहुत लिक्विड कैश हाथ में टिकते नहीं हैं, आई डोंट नो, अचानक से मुझे, आई एम रियली सॉरी टू से, बट मुझे बहुत स्ट्रांगली वो वाइब्स है। लिक्विड हाथ में, लिक्विड कैश हाथ में है तो बस चला गया एकदम उड़कर, या फिर शॉपिंग में चले गए, कि कहीं ना कहीं चले गए, तो शायद उस जगह पर थोड़ी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। थोड़ी और प्रैक्टिकल लॉजिकल थॉट पैटर्न रखने के लिए कहा जा रहा है माइंड है। इमोशंस में बहने के लिए, बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह जाने की एनर्जी है, तो उस पर थोड़ी जैसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है आपको। पर्टिकुलर सितंबर से वो शुरू कर दीजिए माइंड हियर। लेट्स सी, थैंक यू। chaos and conflict number 33, thank you, thank you। फेट्स नंबर 17, मुझे यहाँ पर स्टार, फेट्स इज अ डेस्टिनी माय डियर, स्टार कार्ड स्टार दिखाई दे रही, बहुत सारे स्टार दिखाई दे रही है, एंड ओ रीजनरेशन, दैट्स व्हाई। ओके, chaos एंड कन्फ्लिक्ट के साथ रीजनरेशन कार्ड आई है माय डियर, इट्स वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, बिकॉज देखिए किस तरह से आप फ्रैगमेंटेड है, स्कैटर्ड है, जैसे समय पर वक्त पर चीज़ें हुआ नहीं हैं, एंड उसको लेकर आज बड़ी पश्चाताप है। chaos एंड कन्फ्लिक्ट एनर्जी, या फिर परिवार में कलह का वातावरण, एंड रिजनरेशन, कहीं ना कहीं मुझे एक उत्साह दिखाई दे रही कि अचानक से कुछ सर्वाइवल होप है। इस chaos कन्फ्लिक्ट सिचुएशन से निकलने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी होगा माय डियर सितंबर 2022 में आपके लिए। समहाउ इस वॉल्केनिक इरप्शन में जो वृक्ष जल चुके हैं उसमें भी पत्ते आए, ये मिरेकल है माय डियर। एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक्चुअली स्पिरिट का ब्लेसिंग्स है, एंड आप निकल रहे हो माय डियर, एंड ये प्रोसेस बड़ी स्लो हो सकता है, बट आप निकल रही हो, बिकॉज आप कहीं ना कहीं पूरी तरह से आपका एनर्जी स्पिरिट गाइड से डिवाइनली गाइडेड है, आप प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है माय डियर, बिकॉज द फेट्स एनर्जी जो आपने भोगी है, अगर आपको लगता है मैंने बहुत कुछ भोगी है, तो वो दिखाई दे रही कार्ड से, वो डेस्टिनी में थे माय डियर आपकी, बिकॉज फेट से कुछ है, बिकॉज व्हाट इज़ फेट इट कैन नेवर बी अवॉइडेड। तो कुछ थे या फिर हो चुका है जो डेस्टिनी में वो थे माय डियर, पूर्वार्थ हो सकता है, या फिर उसकी वजह से आपका इस जन्म में आना पड़ा उसको झेलने के लिए, तो वो साइकिल ख़त्म होने जा रही माय डियर। एंड अगर मन में क्वेश्चन है कि क्यों इतना समस्या है, तो कुछ पूर्वार्थ तो है माय डियर, पास्ट कर्मा। लेट्स सी, फोकल पॉइंट, दिस इज़ 5 ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर एक कार्ड मुझे दिखाई दी जहाँ पर एनर्जी बड़ी स्कैटर्ड दिखाई दे रही थी, एंड जेब्रा जैसे उसकी बॉडी से ना कुछ पार्ट्स निकल कर आ रही है, एंड देखिए किस तरह से फोकल पॉइंट आई है 5 ऑफ शॉर्ट्स। आपको जोड़ना है अपनी बॉडी पार्ट्स को, इट्स मीन्स जीवन से जैसे लाइफ फोर्स ही ख़त्म हो चुकी है आपकी, ऐसी आपका सोच विचार थॉट पैटर्न हो चुकी है कि जीवन में जीने के और कोई चाहत नहीं है, एंड बॉडी पार्ट्स का अलग होने का मतलब ही है कहीं ना कहीं स्कैटर्ड है लाइफ,
बॉडी पार्ट्स अलग होना कोई शुभ संकेत तो नहीं है माय डियर। इट्स मीन्स लाइफ में आपका हो सकता है इवन आपका बेडरूम, आपका फ़ोन, आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सब कुछ भरा पड़ा, वार्डरोब, सब कुछ इतना इवन जैसे कुछ घर में बहुत गंदगी बहुत है, साफ़ सुथरा नहीं है। एंड इसके वजह से शनि राहु ये दोनों बहुत ख़राब हो जाते हैं। घर में कॉबवे बनना, मशीनरी चीज़ें खराब रहना, कुछ ना कुछ तो आपके घर में है माय डियर। 5 ऑफ शॉर्ट्स ये क्लीन करने के लिए कहा जा रही है एंड इट्स वेरी हेवी। ग्रुप नंबर 2 पे वो एनर्जी आई थी, बट उनकी एनर्जी बहुत लाइट थे, बट आपका एनर्जी तो बहुत हेवी है माय डियर। मतलब अपने आप को ही बिखर कर रख देना। एंड ये कहीं ना कहीं ये पर्सन के हाथ में ही तलवार है एंड यही अपनी बॉडी पार्ट्स को काट रहे हैं माय डियर। अपने पैर पे कुड़ाली मारना होता है ना, वो दिस काइंड ऑफ एनर्जी। फोको पॉइंट, वन मोर कार्ड एंड दिस इज एम्परर, रीराइट योर फ्यूचर अगेन। एंड इस एनर्जी को जोड़िए, स्कैटर्ड एनर्जी को जोड़िए। फोकस कहाँ है आपका। एंड इस सबसे बड़ी जो मेन पॉइंट आ रही है कि फोको पॉइंट डालिए आपका खुद का जीवन। एंड कहीं ना कहीं आप ना दूसरों को लेकर बहुत सोचते हो, दूसरे क्या कह रही है, दूसरे क्या कहेंगे मेरे बारे में, मैं जो ड्रेसअप करे दूसरे अप्रिशिएट करेंगे या नहीं, बहुत लोग क्या कहते हैं। आई डोंट नो आपकी एनर्जी में वो वाइब्स आ रही, लोग क्या कहते हैं आप सोचते हैं, लोग शायद मुझे देख रहे हैं, मुझे स्पाई कर रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं कहाँ जा रही हूँ मुझे फॉलो कर रहे हैं। आई डोंट नो, इस कॉन्स्टेंटली मुझे मैसेज आ रही है, डोंट डू दिस। एंड इसकी वजह से आपकी एनर्जी किस तरह से स्कैटर, आप खुद को भूल चुके हो, लोग के बारे में सोचते सोचते ना आप खुद भूल चुके। आपका फोको पॉइंट होना चाहिए एम्परर ऑफ योर सेल्फ। खुद का बॉस खुद बने, कोई आपको कंट्रोल ना करे या फिर उनको वो अपॉर्चुनिटी, वो स्कोप ही ना दे कि अब वो उनका डिसीजन आपके ऊपर लगा दे, आपके ऊपर वो मतलब हेवी एंड हावी हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं एम्पर एनर्जी आपको थोड़ा अपने लिए स्टैंड लेने के लिए कहा जा रहा है माय डियर। एंड रीराइट योर फ्यूचर अगेन, आप कर सकते हैं। अभी बहुत डिले नहीं हुआ है ग्रुप नंबर 3, बहुत डिले नहीं हुई, अभी भी समय है। जैसे स्पिरिट गाइड करके अभी भी समय है, कभी भी वो होता है ना कि गेम पलट सकता है, तो ये वो एनर्जी कभी भी एम्परर कभी भी गेम पलट सकता है। तो अभी भी मौका है आपके पास कुछ करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए। अपने एनर्जी को पहले जोड़ लीजिए, बॉडी पार्ट्स को जोड़कर पहले संपूर्ण हो जाइए। एंड ऐसा कभी ना सोचे कि कोई आएंगे तब जाकर मैं कंप्लीट हो जाऊंगी, वरना तब तक मैं एकदम आधा अधूरा हूँ। तो ऐसा ज़िंदगी में होगा नहीं जब तक आप खुद को एम्परर अपने लिए नहीं समझेंगे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। कोई आकर किसी को कंप्लीट नहीं करते माय डियर, कोई किसी की खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। ये बहुत प्रैक्टिकल स्टेटमेंट है। अपनी खुशी का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को ही लेना पड़ता है। मैंने एक बुक्स में ये स्टेटमेंट पढ़ी थी, मुझे वो बुक्स याद नहीं है, बट ये स्टेटमेंट मैंने पढ़ी थी कि अपनी खुशी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही को लेना पड़ेगा, कोई नहीं लेगा। इवन आपकी पति, आपकी बच्चे, कोई नहीं। अपने सामान की सवारी आपको खुद ही उठाना है माय डियर। लेट्स सी क्या गाइडेंस है। स्टॉप एंड रीथिंक, मैं आपको यही बोलती हूँ, रीराइट, रीथिंक। स्टॉप करने के लिए, कुछ चीज़ पर आपको फुल स्टॉप लगाने के लिए कहा जा रही है। वो आप हो सकता है कि आप एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। रीथिंक और ओवर थिंक में डिफरेंस है। एक ही सोच पर 10 बार सोचना, एक ही चीज़ को लेकर, उसको कहते हैं ओवर थिंक करना। बट रीथिंक का मतलब कोई आप कुछ करना चाहते थे बट आप हो सकते हो आप भूल चुके थे, बट फिर स्पिरिट गाइड करे कि फिर से सोचो एंड उसको एग्जीक्यूट करो। थैंक यू। यू नीड टू गेट मैरिड सून, यू नीड टू गेट मैरिड सून। ओके, तो यहाँ पर बहुत जल्दी शादी होने की भी एक ब्लेसिंग आ रही माय डियर सिंगल के लिए। यू नीड टू सेव, इन्वेस्ट योर मनी वाइजली। मैं ये बोल रही थी सेव, मनी सेव की एनर्जी आ रही थी मुझे। एंड थोड़ी सेविंग्स पर ध्यान दीजिए एंड इन्वेस्ट करें वाइजली, ब्लाइंडली किसी को फॉलो ना करें। लेट्स सी। थैंक यू। लिव लाइफ फॉर यू, नॉट द ऑडियंस इन योर हेड। ऑथेंटिसिटी मैं ही आपको बोल रही थी। अपने लिए जीवन को अपने लिए जीना होता है ना, वो ऑडियंस के लिए नहीं। बहुत सारे लोग होंगे, 10 लोगों की भीड़ में अकेले खड़े रहना, वो सच में एक हिम्मत की ज़रूरत होती है। एक टीम में एक मेंबर होकर खड़े होना वो ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उस जगह पर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं होती। एक टीम के बीच काम करना, बट उस टीम में एक होकर खड़े होना, एक लीडर के रूप में खड़े होना, या फिर आप एक टीम में काम करते बट कोई आपसे बातचीत नहीं करते बट फिर भी आपको काम करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से आपको लगता है कि सिंगल हैंडेड वो चीज़ें चल रही है, तो वो उस चीज़ के लिए भी आपको हिम्मत की ज़रूरत होती है। उसको कहते हैं ऑथेंटिसिटी माय डियर। तो लिव लाइफ फॉर यू, नॉट द ऑडियंस इन योर हेड। ये मैसेज आपके लिए बहुत थीम है आपके लिए, कि लोगों के लिए नहीं, खुद के लिए जीना सीखिए। पीस,
किस तरह से मार्क्स देखिए एनर्जी में आ रही है। जस्ट बिकॉज सम पीपल आर फुएल्ड बाय ड्रामा डज नॉट मीन यू हैव टू अटेम्प्ट द परफॉर्मेंस। मेक योर लाइफ ए ड्रामा फ्री जोन। आपको लेकर ड्रामा करे, आप ड्रामा में इन्वॉल्व हो जाए, बचिए माय डियर। सितंबर में नहीं, हर महीने में ही इस चीज़ को फॉलो करें। ड्रामा से बचिए, ना खुद को इन्वॉल्व करें, ना कोई कर रहा है उस जगह पर अपने आप को इन्वॉल्व करें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आसपास बहुत ट्रिक स्टार है, ऐसे कुछ लोग हैं जो एनर्जी ड्रेन करते हैं, उंगली उठाते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो एम्परर एनर्जी और भी वाइब्रेंट होगा आपकी लाइफ में। सेल्फ डाउट कम हो जाएगा एंड इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, साइकिक पावर स्ट्रांग होंगे। बट मैरिज की एक ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही माय डियर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। वेलकम। ग्रुप नंबर 4 ईयर एलिमेंट आपने चूज़ की है। सितंबर 2022 ब्लेसिंग्स गाइडेंस फोकल पॉइंट आपके लिए। आई हैव ऑलरेडी शफल माय कार्ड्स एंड चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ माय डियर। एंड ड्यूरिंग योर रीडिंग आई फील वेरी हेवी माय डियर। हेवी इन द सेंस नॉट मतलब ऐसा नहीं कि मैं आई फील क्राइंग, बट हेवी इन द सेंस ओवरलोडेड और overloaded. It's feel very heavy and ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 1 की एनर्जी डिफरेंट है। आपकी एनर्जी बहुत डिफरेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। शायद हो सकता है आप वन एंड ओनली अर्निंग मेंबर हो, या फिर आप बहुत टाइम से फाइनेंशियली कुछ स्ट्रगल करें। मुझे हेवी इस सेंस में आ रही माय डियर। लेट्स सी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। आपका थीम देखते हैं। थैंक यू। डिप्राइवेशन, प्रॉस्पेरिटी गाइड्स। डिप्राइवेशन, ओके, वंचित होना किसी चीज़ पर। वाओ, न्यू बिगिनिंग्स, डिवाइन फादर, डिसीड। ओह दैट्स वाई, गार्जियन एंजल, दैट्स वाई। हो सकता है थीम में जो एनर्जी आ रही है, एनर्जी बहुत हेवी है। डिप्राइवेशन, डिसीड एंड बीच में न्यू बिगिनिंग्स है। पास्ट कुछ मंथ से, ग्रुप नंबर 4, पास्ट कुछ मंथ से हो, या फिर आपकी लाइफ में ब्लड कनेक्टेड कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, या फिर बहुत क्लोज कोई पर्सन मौजूद है आपकी लाइफ में, जो आपकी छोटी सी इंफॉर्मेशन पर या तो फिर वो लीक कर देते हैं, मतलब उसको पब्लिक कर देते हैं, या फिर सीक्रेट और सीक्रेट रहता नहीं है, उसके चलते आपको दिक्कत होते हैं। एंड दूसरी है आपकी, इवन वो फ्रेंड भी हो सकता है, बहुत क्लोज कोई पर्सन है माय डियर, बहुत क्लोज। आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग्स, कोई डोर ओपन होने से पहले ही समहाउ जैसे वो डोर बंद हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। कोई डिसीट एनर्जी है माय डियर। एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई मार्क्स एनर्जी तो है। मार्क्स पहना हुआ कोई पर्सन है जो आपके सामने बहुत हेलो हाय ओके बाय कहते हैं। नो 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 नो, वो उस टाइप की एनर्जी नहीं है जैसे आप उसको ट्रीट करते हैं माय डियर, कि कम्प्लीटली एक डार्क एनर्जी है, फुल ऑफ नेगेटिव एनर्जी है। इज़ अ डेविल, सिंपली इज़ अ डेविल। एंड उसकी, और मुझे नहीं लगता कि ये मुझे कहने की ज़रूरत है, आप शिकार हुई है, उसने शिकार की है और आप शिकार हुई है माय डियर। उसकी वजह से प्रताड़ित, वंचित की एनर्जी आ रही है माय डियर। इवन कभी कभी आपको लग सकता है कि स्पिरिट गाइड भी शायद आपकी सुनते नहीं हैं। आप इतनी दुआ मांगते हो, वो दुआ कबूल नहीं होते। डोंट थिंक माय डियर कि ऐसा कुछ हो रही है। कुछ कर्मा होते हैं एंड कुछ पूर्वार्ध भी हमें झेलना पड़ता है माय डियर। लग्न में शनि हो, राहु हो, केतु हो, एंड वो अगर कारक ना हो, शत्रु राशि में हो, फिर तो अगर आपको लगता है कि स्पिरिट गाइड मेरे सुनते नहीं, तो मत सोचिए ऐसे। पंचम में शनि हो, 11th हाउस में शनि हो, और अगर आपको लगता है कि स्पिरिट गाइड सुनते नहीं हैं, आप पहले कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए। वो आपको कह देंगे कि इनमें स्पिरिट गाइड नहीं है, ये आपका पूर्वार्ध है। मूला नक्षत्र में जन्म, आद्रा नक्षत्र में जन्म, एक कहीं ना कहीं आपको आपकी एनर्जी में पास्ट कर्मा एनर्जी बहुत हेवी आ रही है। कुछ लोगों के साथ आपका ना कर्म का बंधन है, कार्मिक कनेक्शन है कुछ लोगों के साथ, जिसकी वजह से लाइफ में काफ़ी तांडव मचेंगे। बट याद रखिए, एट द एंड ऑफ द डे आपको वो बहुत रोकने की कोशिश करेंगे, बट सूरज हो या फिर सच्चा, उसको बहुत देर तक रोका नहीं जा सकता। दिस इज़ द डोर जो ओपन हो रही है। बट हाँ, ये आपको दिक्कत में हो सकता है कि डाला है। एंड मैं अगेन कह रही हूँ कि एनर्जी सिर्फ सितंबर का नहीं है माय डियर। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ये चल रहा है माय डियर। लेट्स सी कुछ और एनर्जी।
ये कार्ड भी बहुत डिफरेंट एनर्जी है। दिस इज़ एक्चुअली रिलीजेंस एनर्जी। कभी कभी क्या होता है, ईगल की पीठ पर ना क्रो बैठकर बहुत डिस्टर्ब करते हैं, क्रो को आंचड़ मारते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। ईगल कुछ कहता नहीं है, वो चुपचाप से हाई ऑल्टीट्यूड में फ्लाई करना शुरू करते हैं। एंड क्रो इतने हाई ऑल्टीट्यूड में फ्लाई नहीं कर सकता, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी सिस्टम अलग है, वो धीरे धीरे यूं ही हट जाते हैं। तो होता क्या है, जस्ट फॉर एग्जांपल कोई आपका किसी खामिया को लेकर लेग पुल करते हैं या फिर आपको टीज करते हैं, कुछ कहते हैं, कमेंट करते हैं, तो आप उस पर चिढ़िए मत, उसको रिएक्ट ना करें, मुस्कुराइए। देखिए 2-3 दिन के बाद वो किस तरह से चीज़ें हट जाएंगे। जब आप रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, उस जगह पर ही उन्हें मज़ा आने लगते हैं। तो स्पिरिट गाइड करे कि तुम्हें वो बॉडी स्ट्रक्चर दिया गया है भाई, तुम उड़ सकते हो हाई ऑल्टीट्यूड में, तो क्यों तुम क्रो के साथ एक लेवल पे हो। क्रो इज़ ए वेरी कैनिंग, वेरी फिशी, बहुत स्मार्ट होते हैं क्रो। एंड ईगल उससे भी फोकस्ड और डिटरमाइंड होते हैं। ईगल के पास एक वरदान है कि वो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में फ्लाई करते, वो क्रो नहीं कर सकते। तो जो आपको दिया है, क्यों आप उस स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते। आप कर सकते हैं माय डियर। कभी भी रिएक्ट रिस्पॉन्ड ना करें जो ऐसे लोग अगर कुछ टीज करे, बुली करे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको मज़ा आता है माय डियर। आपको कह रहे कि आपका दौड़ बहुत हाई है, छोटी आपकी आसमान छोटी नहीं होना चाहिए माय डियर, क्योंकि आपके लिए एक बड़ी आसमान मुझे दिखाई दे रही है। आपका पृथ्वी बहुत बड़ा होगा माय डियर। तो ऐसे ऐसे छोटी जो डार्क फेज, डार्क लोग होते हैं ना, डार्क नेगेटिविटी लोग होते हैं, नॉट डार्क लोग, जैसे नेगेटिव एनर्जी होती है, इनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड ही ना करें, थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेट्स सी। एंड इट्स कम्प्लीटली डेविल एनर्जी माइंड है, मुझे बहुत डेविल एनर्जी की वाइब्स आ रही है। एंड कहीं ना कहीं उसकी वजह से राजनीति भी होते, डिप्राइवेशन, राजनीति भी होते हैं, वंचित होना। थैंक यू। ब्रेक थ्रू नंबर 11, जस्टिस कार्ड हियर। तो डिप्राइवेशन के नीचे जस्टिस कार्ड है। तो जो मतलब स्टोलन चीज़ें आपके पास आएंगे, जो चोरी हो गई है, जो मिली नहीं थी, आपको लग रहा था कि वो एक्चुअल में मैं हक थी, उस चीज़ पर मेरा हक था, वो चला गया था, वो लौट कर आएंगे माय डियर। वो ज़रूरी नहीं सितंबर में ही मिले, बट वो लौटेंगे माय डियर आपके पास। एक रेट्रो प्लैनेट अंतर में महादशा में दूसरे रेट्रो प्लैनेट आए तो खोई हुई चीज़ मिलते हैं। दिस इज़ करेज एनर्जी, बट ये राहु केतु के लिए लागू नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। एंड स्लोइंग डाउन, वाओ। करेज एनर्जी, पत्थर में फूल खिले, ये चमत्कार है हमारे। आपकी लाइफ में जर्नी बहुत स्लो दिखाई दे रही है, बट टॉर्टोइज और रैबिट की वो स्टोरी सुनी है ना, कि अल्टीमेटली वो टॉर्टोइज ही है जो डेस्टिनेशन पर पहुंची है, वो कैनिंग रैबिट नहीं। तो ये डेस्टिनी है माय डियर, और आप डेस्टिनी की उस पॉइंट तक अवश्य पहुंचेंगे, वो रैबिट नहीं, बट आपको एक स्पेशल मिशन के द्वारा भेजा गया है। आप हो सकता है सितंबर के महीने में थोड़ी आपके काम का स्लो हो माय डियर, बिकॉज पत्थर में फूल खिल रही है माय डियर। ये टाइम लगेंगे, बट आप पहुंचेंगे ज़रूर। मतलब कभी कहते हैं ना कि क्या किस्मत में नहीं है, तो किस्मत में नहीं है हम कहते हैं, बट निर्माण करना पड़ता है माय डियर, और आप निर्माण कर रहे हो। भाग्य भाव मुझे नहीं लगता 9th लॉर्ड आपकी बहुत बली अवस्था में है। कुछ ना कुछ 9th हाउस से जुड़ी कुछ दुर्योग लगी हुई है आपके बात चार्ट में। ग्रुप नंबर 4, भाग्य भाव बली ना होना, गुरु बली ना होना बात चार्ट में, बाकी के साथ मिलने में बहुत डिले होते हैं। आप देखते होंगे कुछ लोगों की जीवन, मतलब अगर कुछ छोटी सी एफर्ट्स भी काम कर जाता है, और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि दिन रात काम करने के बावजूद भी वो फीडबैक उनको नहीं मिलते, बिकॉज भाग्य भाव बली नहीं है। एफर्ट्स करते जा रहे, बट कहीं ना कहीं वो जितना डिज़र्व करे वो मिल नहीं रहा है। ये 9th हाउस कमज़ोर होने की वजह से होते हैं। लेट्स सी। पॉइज्ड, रेडी, स्टडी, गो। एकदम से थ्रेशोल्ड पॉइंट, कोई चीज़ें रुकी हुई है लाइफ में। पॉइज्ड एनर्जी, एकदम होता है ना सस्पेंडेड पॉज मोमेंट में, गड्डी एकदम से फंसी हुई है किसी जगह पर। लेट्स सी। यंग एनर्जी, दिस इज़ वो धक्का, ये एक्चुअली द फाइनल पुश। यंग एनर्जी फाइनल पुश है माय डियर, जो आपको शायद डेस्टिनेशन के उस ट्रैक पे लेकर आए, बट रुकी हुई काम बनना शुरू होगा माय डियर। स्लोइंग डाउन, बट एक कदम भी अगर स्टैंड स्टिल खड़े रहने से अच्छा एक कदम भी अगर आगे बढ़ जाए तो ये आपके लिए बहुत बड़ी है माय डियर। मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है, बट कुछ व्यूअर्स के लिए दिस इज़ ए डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, दिस इज डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी ऑन द वे। थैंक यू। स्लोली आ रहा है माय डियर, बट आ रहा है। दिस इज़ अ ब्रेक थ्रू, आ रहा है माय डियर।
लेट्स बट यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए है, बट हो सकता है शुरुआती दौर में वो बहुत छोटी नज़र आए, बट येस वो आने वाले समय काल में मैं एक शब्द बोल रही हूँ, फलता फूलता हुआ वो दिखाई दे रही माय डियर। दिस इज़ एक्चुअली द ग्रोथ एनर्जी। लेट्स सी फोको पॉइंट आपके लिए सितंबर 2022 में पॉइंट। ओके, फोको पॉइंट इज़ सन कार्ड। वैसे हर डेक की डिफरेंट ऊर्जा होते हैं, एंड इस डेक में सन कार्ड में ये जो पर्सन है ये अपनी कज़न्स के साथ शादी करते हैं, घर बसाते हैं, बट कुछ टाइम बाद एक बीमारी में उनकी मौत हो जाते हैं, बट उन्हीं के जैसे दूसरे एक पर्सन आते हैं एंड दूसरे लोकेशन पे वो बता कर जाते हैं डेथ होने से पहले कि उस लोकेशन पे जाना है। तो कहीं ना कहीं मतलब जैसे एक इनकारनेशन वही लौट कर आई दूसरी फॉर्म में। तो सन एनर्जी का इस डेक में वो एक अगेन कुछ खोया हुआ चीज़ की प्राप्ति, एंड सन एनर्जी वैसे सक्सेस विक्ट्री की बात करते, बट मेन फोको पॉइंट होगा आपके लिए जो पास्ट में नहीं मिली है या फिर कुछ काम आपने शुरू की है उसको और भी फलता फूलता या फिर ग्रोथ के लिए आपका मेन फोको पॉइंट होना चाहिए। वैसे सन कार्ड गवर्नमेंट जॉब की भी बात करते हैं माय डियर, सक्सेस विक्ट्री की बात करते हैं, फर्टिलिटी की बात करते हैं। यस, दिस इज़ यंग एनर्जी है, फर्टिलिटी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होगा, वो भी मेन फोको पॉइंट है, बिकॉज दिस इज़ द यूनियन इंटीमेसी माय डियर। लेट्स सी स्पिरिट गाइड की गाइडेंस देखते हैं। यू विल बी गोइंग ऑन ए डेट। ओके, यू विल बी गोइंग ऑन ए डेट यहाँ पर बिकॉज ऑफ यंग एनर्जी एंड स्ट्रेंथ कार्ड हैव रिकवर कर हो पास की कुछ एनर्जी एंड ब्रेक थ्रू आ रही माइट हियर एंड न्यू बिगिनिंग्स इज अ न्यू डोर। हो सकता है आप डेट पर जाए, कोई प्रपोजल आए, डेट पर जाए, एंड द डिसेस्ड फैमिली मेम्बर और फ्रेंड हैज़ अ मैसेज फॉर यू। एंसेस्टर स्पिरिट गाइड आ रही माइट हियर। हो सकता है कि इस मंथ में सितंबर में एंसेस्टर स्पिरिट गाइड की ओर से आपके लिए कोई मैसेज वो ड्रीम के थ्रू से हो, कोई साइन के थ्रू से हो, एंड मुझे स्ट्रांगली कोई एक्सपायर कर चुके रिसेंट पास्ट में और 3 to 4 साल पहले भी हो सकता है, उनकी तरफ से कुछ मैसेज दिखाई दे रही है सितंबर में। वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे माय डियर, कुछ कहना चाहते हैं आपसे, and you need to look for a life partner. Wow, this is a date on this is a life partner. You need to look for a life partner. आपको ऐसे शायद तैयारी में लग जाना चाहिए माय डियर शादी के लिए। मैं एक यहाँ पर एक मैसेज देखूंगी कि स्पिरिट गाइड एंसेस्टर स्पिरिट गाइड आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ग्रुप नंबर 4 एंसेस्टर स्पिरिट गाइड, थैंक यू। हाई प्रीस्टेस एनर्जी, इनर वॉइस खुद को सुनने के लिए, खुद की वॉइस को सुनने के लिए कहा जा रही है। थैंक यू। अपने इंट्यूशन पर बिलीव कीजिए। एंड एंसेस्टर स्पिरिट गाइड की मैसेज, थैंक यू। ग्रुप नंबर 4, थैंक यू, थैंक यू। आइसोलेशन, लंबी टाइम्स, ओह लॉन्ग एंड द आउटसाइडर, ओके ओके, अंडरस्टैंड, थैंक यू, थैंक यू। फीलिंग रिजेक्टेड, आइसोलेटेड and long time से single virgin energy and spirit guide, that's why यहाँ पर वो मैसेज दिया जा रही है कि शादी की तैयारी में लग जाओ एंड पूरे एफर्ट्स रेमेडीज़ अप्लाई करना शुरू कर दो, काम करेंगे माय डियर। वाओ, एंड एनर्जी में एक लोनली एनर्जी भी आ रही माय डियर। शायद आप लंबी टाइम से मन्नत मांग रही, दुआ मांग रही हो रिगार्डिंग मैरिज। लेट्स सी, वाओ, मूव एनर्जी, बात दिखाई दे रही है। ए लॉन्ग वॉक इज़ गुड फॉर योर सोल, for the soul. Get outside and allow mother nature to lift your spirit. थोड़ी बेयर फुटेड, नेकेड फुटेड 10 to 15 मिनट्स वॉकिंग मेडिटेशन कीजिए। आपको जैसे बाहर पैदल चलने के लिए कहा जा रहा है माय डियर। आई डोंट नो, अभी तो सिचुएशन बहुत हद तक ठीक हुई है, कोरोना की वो सिचुएशन भी नहीं रही, बट थोड़ी आप जैसे नेचर के साथ आपका कनेक्शन बहुत टूट चुके हैं। बहुत कॉर्पोरेट लाइफ जीते हैं, एकदम से घर पे ही रहते हैं, या फिर आप चार दीवार में ही कैद है। बाहर जाने के लिए कहा जा रही है, जैसे आप नेचर के साथ थोड़ी टाइम स्पेंड करो। एंड स्पिरिट गाइड चाहते हैं माय डियर, मैं नहीं बोल रही हूँ, बट एनर्जी में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि मिशनरी चीज़ों से आपकी एनर्जी जुड़ी हुई है। इन्विटेशन, काम, लव, ब्यूटी, काइंडनेस, जॉय, होप, एडवेंचर एंड फन, सभी बहुत पॉजिटिव वर्ड है ना। The words you speak are an invitation to life, a request to bring energy into form. Choose your words carefully. तो मंथ की एनर्जी बहुत हाई मैनिफेस्टर की एनर्जी रहेंगी, तो शब्द जो मुंह से बोलेंगे बहुत ध्यान से शब्द का इस्तेमाल करें। मरकरी ख़राब हो जाते हैं हम जब नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आप शब्द निकालते हैं मुंह से। एंड आपकी एनर्जी में ग्रुप नंबर 4 बहुत हाई मैनिफेस्टर की एनर्जी आ रही है, तो जो भी बोले सोचे सोच समझ कर अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करें, वही चैनल हो गया एंड वही
3D रियलिटी में मैनिफेस्ट होना शुरू होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, क्या फीड करेंगे आप। सो थैंक यू सो मच। जर्नलिंग करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है आपके लिए। जर्नलिंग ज़रूर करें एंड एंसेस्टर स्प्रेड गाइड की ब्लेसिंग्स लें। एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि कृपा बिना मांगे मिलते हैं, आशीर्वाद मांगने पड़ते हैं। थैंक यू सो मच।